अब इन सभी लड़कियों में से किसकी गलती थी, किसकी नहीं थी, उस पर ज़्यादा बहस ना करते हुए इनको ये समझ लेना चाहिए था कि हम एक नेगेटिव एनर्जी के आसपास आ चुके हैं। ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, ये साधारण नहीं है और बस अब यहाँ से घर के लिए निकल जाना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि कभी-कभी दिमाग पर अपने हम काबू नहीं रख पाते और फैसले गलत हो जाते हैं। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी, हर जगह हम मिल जाएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन आपकी कहानी को हम सच मानकर अपलोड ज़रूर करेंगे। कुछ कहानियाँ ड्रॉप हो जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आपने मैसेज किया है और आपकी कहानी अभी तक अपलोड नहीं हुई है तो दोबारा मैसेज भी कर सकते हैं और सवाल कर सकते हैं हमारी टीम से कि हमारी कहानी को अभी तक अपलोड क्यों नहीं किया गया है। भले ही आपने मेल किया हो, मैसेज किया हो, आप दोबारा मैसेज ज़रूर करिएगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी हर बार की तरह रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आती हैं मेरी कहानियाँ तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, शेयर करो और साथ ही साथ सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आपको कहानियों में रुचि है। पिछले भाग में हम कहाँ तक आ गए थे, और हाँ, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा है। ये थर्ड एंड फाइनल है। इसे आप सुनने से पहले मैं सोच रहा था कि आप अगर फर्स्ट सेकंड देख लेंगे ना तो आपको एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आप सही से समझ पाओगे कि ये पूरी जो लड़कियों का ग्रुप है एक नेगेटिव एनर्जीज़ के आसपास आया तो आया कैसे। जैसा कि ये जो डेंटिस्ट लड़की है उसने बताया कि मैं छत से बिंदिया को उतरते हुए नीचे देख रही हूँ, तो सभी ने जब उस तरफ देखा तो वहाँ तो उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा कि बिंदिया दिख रही हो या उसके जैसा कुछ। लेकिन उसका जो चेहरे का डर है ना, जो डेंटिस्ट लड़की है, वो साफ बता रहा था कि ये कहीं ना कहीं सच बोल रही है, गलत नहीं। तो यहाँ पर प्रियंका ने कहा कि जो भी है, अब हमें बस यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे साथ ये गलत ही हो रहा है। और आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे फ़ोन और हमारा कैमरा बचा लिया। हम तो सोच रहे थे कि अब मिस कर दिया, दोबारा मिलना है नहीं। और आपका थैंक यू, बस अब हम जाना चाहेंगे। आंटी ने कहा कि बेटा एक मिनट, मेरी बात सुनो। अगर कोई भी तुम्हारी चीज़ अभी भी मिसिंग है तो बता दो, कुछ भी ऐसी जगह पर अपना सामान छोड़कर नहीं जाना चाहिए। नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस एक पानी की बोतल है और कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा पानी की बोतल कहाँ पर है, ध्यान है? बताया कि जब हम अंदर एंट्री कर रहे थे तो एक पेड़ के पास में चबूतरे पर हमने बिंदिया को वो पानी दिया था। अब यहाँ ये जो दीदी है ना, जो आंटी है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकता हूँ इनकी मदद के लिए यहाँ पर आई थी। देवी का रूप भी कह सकता हूँ मैं तो ऐसे लोगों को, क्योंकि ईश्वर खुद तो नहीं आते लेकिन कभी कोई उनका भगत परेशानी में है तो उसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को भेजते ज़रूर हैं। बाद में कहते हैं ना हम कि वो ईश्वर स्वरूप बनकर हमारे लिए आया और उसने हमारी मदद करी। लेकिन मूर्खता पता क्या होती है कि हम उसकी मदद को स्वीकार करना ही नहीं चाहते। वो हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है, इसमें उसका कोई फ़ायदा हो सकता है, हम ये मानकर उससे किनारा कर लेते हैं। ये चारों लड़कियां भी ऐसा ही कर रही थी। वो आंटी बार बार इनके सपोर्ट में एक कदम आगे बढ़ती थी कि बेटा अभी फ़िलहाल तुम में से किसी को कुछ महसूस हो रहा है क्या? और ये नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है, बस हम जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, उनकी बात सुनने को राज़ी ही नहीं थी। अब यहाँ से प्रियंका ने जब सभी को कहा कि एक काम करते हैं, बस हो गई जितनी भी हमारी आउटिंग होनी थी, जितना हमें ये किले को विज़िट करना था कर लिया। अब मैं तो ये सोचती हूँ कि हम सभी को यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब बाकी तीनों लड़कियों ने भी एग्री करा कि चलिए ठीक है, ये जो एक्सपीरियंस हो रहा है ये कोई साधारण नहीं है और मैं भी नहीं रुकना चाहती। अब ये चारों जब बाहर के लिए जा रही थी, वो आंटी वहीं पर खड़ी थी और बस उन चारों को लगातार देख रही थी। ये चारों बार बार उन्हें पलट कर देख रही थी। होता क्या है कि प्रियंका ने एकदम अपने कदम रोक दिए और आंटी को धीरे से फुसफुसाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। आंटी उनसे तकरीबन 15-20 कदम की दूरी पर थी। वो धीरे धीरे बोल रही थी, आंटी बिंदिया ठीक आपके पीछे खड़ी है, आंटी बिंदिया ठीक आपके पीछे खड़ी है। और मैंने बताया ना कि बिंदिया की हाइट काफ़ी है, 6 फीट से भी ज़्यादा लग रही है। और ये आंटी होंगी हाइट मैक्सिमम इनकी 5'1", 5'2" के आसपास। तो बिंदिया इनके सिर के ऊपर से दिख रही थी। जब ये आंटी चली तो ऐसा लग रहा था कि बिंदिया उनको मतलब पकड़ चुकी है।
उनके साथ साथ ही वो भी आगे आ रही है। आंटी जैसे जैसे कदम अपने आगे बढ़ा रही हैं, वैसे वैसे प्रियंका डरते हुए गेट की तरफ अपने कदम करने लग गई कि आंटी आप वहीं पर रुकिए, बस मैं ये कह रही हूँ कि बिंदिया ठीक आपके पीछे है। बेटा आप क्या कह रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अब ये जो 3 लड़कियां और हैं, इन्होंने भी बिंदिया को देख लिया। इन्होंने भी यही बात बोली कि आंटी बिंदिया आपके ठीक पीछे है, आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। और ये कोई नॉर्मल नहीं है लड़की, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये तंत्र विद्या जानती है, तांत्रिक है ये लड़की। तभी किसी ने कहा कि कौन तांत्रिक है। जैसे ये चारों लड़कियां उस आवाज़ की तरफ अपना चेहरा घुमाती हैं तो देखते क्या है कि सामने बिंदिया खड़ी है। बिंदिया इनकी तरफ मुस्कुराकर पूछ रही है, कौन है तांत्रिक? ये तंत्र वाली बात यहाँ मत करो, और क्योंकि कहते हैं ये तांत्रिक की जगह है, यहाँ वो जागरूक अगर हो गया तो समस्या बहुत हो जाती हैं, कहीं कोई फिर सॉल्यूशन उतारे नहीं होते हैं। कौन है तांत्रिक? ये जो सामने औरत खड़ी है वो? नहीं बिंदिया, और तो तुम कहाँ चली गई थी और तुम ठीक हो? बिंदिया ने कहा कि हाँ मैं तो यहीं हूँ, और अगर कोई मुझे कहता है कि मेरे साथ चलो तो मुझे उसे किला घुमाने में कोई समस्या थोड़ी नहीं होती है। आप बाहर कहाँ जा रहे हो? चलो ना अंदर, बहुत सारी जगह देखनी बाकी है, मेरे साथ साथ चलो। ये लड़कियाँ जो मन बना चुकी थी कि हमें बस किले से बाहर जाना है, फिर से उसके साथ चल दी। जैसे ही चली, आंटी इनके ठीक सामने आ गई और कहती हैं कि अब कहाँ जा रहे हो, और तुम मुझे धीरे धीरे फुसफुसा कर क्या बोल रही थी? नहीं नहीं आंटी, बाद में बताएंगे, अभी फ़िलहाल हम बिंदिया के साथ जा रहे हैं, और आप प्लीज़ पीछे मत आइए हमारे। बिंदिया ने हंसकर ये कहा इन्हें, मैं यही कहना चाह रही थी कि ये जो औरत चल रही है इसे अपने से किनारा करो, ये हमारे साथ नहीं चलनी चाहिए। प्रियंका ने कहा कि हमने उन्हें बोल दिया है, अब वो हमारे पीछे नहीं आएंगी। बिंदिया कोई ख़ास जगह है यहाँ की बताओ ना। उसने कहा मैं तुम्हें लेकर तो गई थी, लेकिन तुमने वो जगह अच्छे से देखी ही नहीं, चलो मैं दूसरी जगह तुम्हें दिखाती हूँ। तभी ये जो डेंटिस्ट डॉक्टर है उसने क्या कहा, ऐसा है बिंदिया कि हम अपने आप ये किले को घूम लेंगे, प्लीज़ तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे हमारे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। और हम बहुत देर से तुम्हारे को ना सिर्फ बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल मन नहीं है कि हम तुम्हारे साथ बात करें, तुम्हारे साथ घूमें। प्लीज़ अगर तुम्हारे को आराम से समझ आ जाए, आपका मन दुखे या आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चारों दोस्त आपस में एक साथ घूमने आए थे, हमें किसी 5वें दोस्त की ज़रूरत नहीं है। बिंदिया ने हंसकर क्या कहा कि जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, तुम ही मुझे यहाँ अंदर लेकर आई हो, और तारा टूटने के बाद मैंने सबसे पहले तुम चारों को देखा है, तो मैं तुम्हारे पीछे ना चाहकर भी चलती रहूँगी। तो क्या तुम अब हमारे घर तक चलोगी? उसने कहा हाँ। अभी ये सब बात कर ही रहे थे, तभी किसी ने इनके ऊपर पानी सा छिड़क दिया। पानी की जैसे ही छींटें आई तो अरे ये कौन बदतमीज़ी कर रहा है? पलट कर देखती हैं तो वही आंटी हैं। हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे मुझे? नहीं नहीं आंटी, आप जाइए ना, आप हमारे साथ क्यों चल रही हैं और आप हमें फॉलो क्यों कर रही हैं? आंटी ने कहा कि बेटा साफ सीधे शब्दों में बोलूँगी, कोई बात घुमा फिरा कर नहीं। तुम पर किसी ने, ऐसा मुझे लग रहा है कि वशीकरण किया हुआ है, और तुम चारों बार बार उसके काबू में हो जाती हो। कौन है जो कि तुम्हें बार बार दिख रहा है? उन्होंने कहा कि बिंदिया है, हमने आपको बताया ना, अब भी ये हमारे सामने खड़ी है। आंटी ने कहा पलट कर देखो, कहीं तुम्हें दिख रही है आसपास बिंदिया? क्योंकि मैं यहाँ खड़ी हूँ तो शायद ना दिखे। उन्होंने पलट कर देखा तो वास्तव में बिंदिया आसपास कहीं नहीं थी, पूरी पब्लिक घूम रही है, और ये कोई रात में नहीं हो रहा, सब कुछ दिन दोपहर में हो रहा है। हम सोचते हैं ना कि प्रेतों के लिए एक निर्धारित समय होता है जिसमें वो हमें ज़्यादा दिखते हैं, 1 बजे से रात के 3 बजे तक, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि इन्हें एक्टिव होने में या इन्हें परेशान करने में, इन्हें किसी को अपने आप को प्रूव करने में समय की ज़रूरत नहीं होती। जब इनका मन करेगा, जब किसी के पास आ सकते हैं। अभी आप आराम से बैठे हैं, मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके साथ बैठा वो कोई इंसान है, क्या पता छला हुआ हो। आप सोचते हैं कि घर में अकेले हैं, आराम से आप हेडफोन लगाकर ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरे कमरे में कोई नहीं है, तभी कुछ सामान हिलने गिरने की आवाज़ आती है तो आपको क्या लगेगा? घर में आप अकेले नहीं हैं। ऐसा होता है, इनका कहीं पर भी होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं ये मानकर चलता हूँ। और रही बात नेगेटिव एनर्जी को घर से हमेशा कैसे बाहर रखा जाए, मैं बहुत सारे तरीके बता चुका हूँ। और घर में धुनी करते रहा करो, घर में हर 15 दिन में नमक वाला पोंछा जो होता है वो लगवाते रहा करो। जो वॉश बेसिन है उसके पानी को ज़रूर चेक करते रहा करो कि अपने आप टप टप करना ना शुरू करे। और घर में अगर कोई भी कांच टूटा है तो उसे घर के बाहर करो।
प्लीज़ उसे चेंज कराने की ज़रूरत है। नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। और उलझी तारे और बालों के गुच्छे ये सब घर में नहीं होने चाहिए। बहुत सी माताएं बहनें हैं जिनके बाल टूटते झड़ते हैं और वो क्या करती हैं, जब कंघी करेंगी तो बालों का वो जो थोड़ा सा बच जाता है ना गुच्छे में, मतलब जो टूटे बाल हैं उन सभी को फोल्ड करके वहीं कहीं वॉश बेसिन में या घर के डस्टबिन में रख दिया करती हैं। इससे क्या होता है पता है, अगर गलती से ये बाल किसी ऐसे के हाथ में पहुंच गया ना जो कि इन विद्या को करता जानता है, तो घर बैठे बैठे नाच नचा देगा। कभी भी आपको इस तरह से करना है ना, तो जो आपके बाल टूटे वगैरह जो भी है वो इतने सा होता है, ठीक है, हल्का सा हाथ में साबुन का पानी लेके उस पर निकाल दो, ठीक है, उस बाल पे रख के, और फिर एक कागज़ में रख के चाहे घर के बाहर की नाली में फेंक दो या कहीं भी करो, लेकिन घर के अंदर नहीं रखना। बाहर फेंकने के बाद चाहे कोई उठा कर ले जाए उन बालों को और फिर कितना भी तंत्र विद्या कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उस पर से साबुन का पानी निकालना है। साबुन का पानी नॉर्मली किसी और तरीके से समझाऊंगा कि उसमें कौन सा ऐसा सॉल्ट होता है जिसकी वजह से जो प्रेत बाधा है उसे इसकी स्मेल नहीं आती। समझ रहे हो, मतलब कि प्रेत वगैरह या कोई ऐसा तांत्रिक जो कि विद्या जानता है उसे इस बाल पे से वो स्मेल नहीं आएगी जिससे वो आकर्षित होते हैं, जो कि मेहंदी में से आती है। गीली मेहंदी होती है तो स्मेल देखिए उसकी। अच्छा, ये जो आंटी हैं ये इनकी मदद कर क्यों रही हैं, इनका क्या मतलब है? इतनी देर से बार बार मदद करे जा रही हैं, मदद करे जा रही हैं। हाँ, सामान खो गया था, इन्होंने लाकर दे दिया, उसके लिए थैंक यू हो गया, बस अब तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएं। लेकिन वो इनमें अपनी बिटिया को देख रही थी। उनकी बिटिया उनसे दूर एक हॉस्टल में रहती है और उनको बार बार ये लग रहा था कि इनमें अगर मेरी कोई बिटिया होती तो क्या मैं उसे ऐसी परेशानी में, वशीकरण में छोड़कर चली जाती। इसलिए वो अपमान सुनने के बाद भी, अपमानित होने के बाद भी बार बार इनकी मदद के लिए आ जाती हैं। यहाँ पे जो डॉक्टर है लड़की, उसने कहा कि आंटी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, आप हमारी मदद कर क्यों रहे हो, बार बार आते हो और अभी हम जिस बिंदिया को देख रहे थे आपने पानी छिड़का, उसके बाद वो हमें नहीं दिख रही, आप ये सब हमारे लिए कर क्यों रही हो? इन्होंने कहा कि बिटिया, पहली बात कि मैं ऐसे परिवार, ऐसे ख़ानदान से हूँ जहाँ पर इस विद्या को अच्छे से सीखा पढ़ा जा चुका है। मैं भी ये चीज़ें जानती हूँ और मुझ पर माँ का असर है और जो मैया कहती है उसे मैं यहाँ कर रही हूँ और सोच रही हूँ कि ये चारों बेटियाँ अपने घर सुरक्षित पहुँच जाएँ, बेहतर है। आंटी थैंक यू सो मच। और आप ये जो वशीकरण बोल रहे थे ये क्या होता है? आंटी ने कहा कि बस अब अगर तुम सबको नॉर्मल लग रहा है तो तुमसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, तुमसे उम्र में बड़ी हूँ, माँ की उम्र की हूँ, क्या तुम सब इस किले से बाहर जा सकती हो? ये ना प्रियंका को बात बहुत अजीब लगी कि आप बड़े होकर हमारे सामने ऐसे हाथ मत जोड़ो प्लीज़। और अच्छा, हम जा रहे हैं इस किले में, अब हम रुकेंगे नहीं। देखो, तुम्हें बीच में कोई रोके टोके, तुम्हारा नाम लेकर कोई पुकारे, बस तुम्हें सीधे चलते जाना है, भले ही तुम्हें मैं ही रोक रही हूँ तो भी मत रुकना। अब मैं आपसे किले के बाहर आकर मिलूँगी, मुझे कुछ यहाँ पर अभी करना होगा, उसके बाद ही यहाँ से तुम्हारी डोर हटेगी कटेगी। आप समझ रहे हो कि तुम्हें जिसने वशीकरण करके तुम चारों पर एक धागा बनाकर अपने हाथ में जिसने डोर ले रखी है, उसका धागा यहीं पर काटना है, तब तुम अच्छे से घर पर भी सुरक्षित रह पाओगी, वरना तुम्हें तो वो घर पर खेल करा दे। हाँ, वशीकरण एक बार किसी को सम्मोहन कर लिया किसी ने, तो वो कितनी भी दूर चला जाए, असर तो मन में सोचने से हो जाता है। लेकिन वशीकरण करने वाला सिद्ध होना चाहिए, और ये तो प्रेत है, ऊपर से वशीकरण कर रही है, तो ये तो और ज़्यादा भयानक है ना। ये तो इन चारों का ये हाल कर देगी कि ये घर पहुंचने से पहले किसी मेंटल असाइलम में पहुंच जाएंगी। सच में इतना भयानक होता है ये। प्रेत बाधा से ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है अगर वशीकरण देखा जाए। इन चारों को जैसा इन आंटी ने कहा था इन्होंने फॉलो किया। ये यहाँ से सीधा चलना शुरू करती हैं और ये किले में काफ़ी अंदर भीतर तक आ गई थी, तो थोड़ा रास्ता लंबा था। अब इनके दाएं आवाज़ आई कि अरे आप सब बाहर कहाँ जा रही हो, मेरे साथ चलो ना, किला घुमाऊंगी। और ये हंसने लगी, वो भी इनके साथ साथ तेज़ तेज़ चल रही है। कौन है ये? बिंदिया। इन चारों ने अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा, वहाँ बिंदिया चल रही है, किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी इनके राइट हैंड साइड से आवाज़ आई कि अरे आप मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो, आपको आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? मैं आपके साथ साथ क्या इतनी तेज़ तेज़ चलने के लिए आई हूँ, आपको किला घुमाना है, मेरी तरफ देखो तो सही। और वो हंसने लगी, अरे आप सुन क्यों नहीं रही हो मेरी बात, अरे सुनियो तो सही। अरे नाम क्या बताया था आप सभी ने अपना, एक बार नाम तो बताइए। है कहाँ जा रही हो? तुम्हें लगता है तुम किले के बाहर चली जाओगी? है मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं देना तुम्हें। अब इनके दाएं भी और इनके बाएं भी बिंदिया है, घबरा रही हैं, लेकिन जैसा आंटी ने बताया
कि आपको रुकना नहीं है, किसी से जवाब सवाल नहीं करना और पलट कर मत देखना, बस तुम सीधे सीधे चलती जाओ और इस किले से बाहर हो जाओ। लेकिन जो किले का दरवाज़ा है ना, ये जो बिंदिया लेफ़्ट पे है और बिंदिया राइट पे है, ये इन चारों से पहले गेट पर पहुंच गई और इसने लेफ़्ट वाली बिंदिया ने राइट वाली बिंदिया की तरफ हाथ ऐसे बढ़ाया और इन दोनों ने ऐसे अपने हाथों को पकड़ लिया। अब जब सामने रास्ता बंद है तो जाएं कैसे? लेकिन कमाल की बात पता क्या है कि लोग वहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं और ये रुक कर खड़ी हो गई। आंटी ने इन सभी से कहा कि रुको मत बेटा, चले जाओ। इन चारों ने पलट कर उन आंटी को देखा तो आंटी के हाथ में इतनी लंबी कोई स्टिक थी, जैसे पेड़ की कोई डंडी हो, ठीक है। और उन्होंने वो जो इस तरह से पकड़ी हुई थी, इन सभी को देखते देखते ऐसे चटका दी। जैसी तोड़ी, एक अजीब सी करहाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई परेशान हो रहा है, कोई रो रहा है। अब ये चारों बस यहाँ पर खड़ी हुई एक दूसरे को देख रही थी कि ये आवाज़ किसकी आ रही है, कौन रो रहा है यहाँ पर, कौन रो रहा है, सब ठीक हो जाएगा प्लीज़, कौन रो रहा है ये। तो देखते क्या है कि ये जो प्रियंका है, इसका भाई कॉर्नर पे बैठा हुआ सुबक सुबक कर रो रहा है, जो उसके बड़े भैया है। अरे भैया आप रो क्यों रहे हो? जो दूसरी लड़की है जो फोटोग्राफी जानती है, उसने एकदम इसका हाथ पकड़ा और गेट से ये तीनों चारों बाहर आ गई। बाहर आने के बाद ये कहती हैं कि हमें ऐसा लग रहा था कि हम एक, आपको समझाने के लिए बताता हूँ, जैसे किसी चादर के अंदर हम आ जाते हैं तो थोड़ा सा सफोकेशन सा होने लग जाता ना, कि दम घुट रहा है और हवा अच्छे से नहीं आ रही है, पब्लिक घूम रही है, खुला मैदान है, कहाँ से सफोकेशन हो जाएगा तुम्हारे को है? कोई तुम मेट्रो में सफ़र कर रहे हो कि इतनी ज़्यादा पब्लिक हो गई कि तुम्हारे को दम घुट, ऐसा कुछ भी नहीं था ना, नॉर्मल था। लेकिन इसे कहते हैं वशीकरण से बाहर आना। ये चारों नॉर्मल होती हैं, एक दूसरे को देखती हैं और कहती हैं कि इस किले पे आना हमारे लिए तो अच्छा अनुभव नहीं था, हम सोच कर क्या आए थे, हो क्या रहा था, और अभी भी यकीन नहीं होता कि आज की डेट में भी ये सब कुछ होता है। प्रियंका कहती है कि मुझे तो बस उन आंटी को थैंक यू बोलने का था कि उन्होंने हमारी कितनी मदद करी है, ना जान पहचान, उसके बाद भी हमारी कितनी मदद करी है। मतलब सच में आज की डेट में भी अच्छे लोग होते हैं, बस उन्हें थैंक यू करना चाहती हूँ, वो किले से बाहर आ जाए। तो एक आवाज़ आई कि मैं तो बेटा बाहर ही हूँ। प्रियंका ने जब पलट कर देखा तो वो जो आंटी हैं वो इनके पीछे खड़ी हैं। अरे आंटी आप हमसे पहले कैसे आ गई थी? तो आंटी ने कहा कि बेटा मैं तो तब ही बाहर आ गई थी जब तुम्हारे को फ़ोन और कैमरा मैंने दिया था, उसके बाद से जिसे तुम देख रहे हो वो मेरी परछाई है। धन्यवाद करना चाहती हो, मैंने तुम्हारा धन्यवाद स्वीकार किया। अब बेटा आप लोग सब अपने घर होटल के लिए चले जाओ, यहाँ मत रुको। प्रियंका ने कहा लेकिन हमें आपसे कुछ बातें करनी है। आंटी ने कहा कि बस यहीं तक की बात थी, क्योंकि यहाँ से अब मुझे भी सीधा अपने कमरे पर पहुँचना है, अपना पाठ करना है, जिस चीज़ को साथ लेकर जा रही हूँ उसको मुक्त भी करना है। क्योंकि वो जो बिंदिया है ना, वो तुम्हारे साथ अंदर घूम ही नहीं रही थी, बिंदिया ने भी अपनी परछाई छोड़ रखी थी। बिंदिया बाहर ही है और तुम लोगों के आसपास वो दोबारा आएगी। इससे पहले कि वो आए, मैं तुम्हें गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखना चाहती हूँ। अब इन चारों ने उसकी बात ऐसे फॉलो करी जैसे कि कोई हमें हमारे घर का कोई बड़ा सलाह दे रहा हो और हमें वो करना ज़रूरी हो। ये चारों ना भी कह सकती थी कि भाई तू तेरे रास्ते हम अपने रास्ते, हमारे बार बार तू मदद कर रही है, ये मतलब कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन उसकी बात को इन्होंने एक्सेप्ट करा, माना, और ये यहाँ से पैदल पैदल चलने लगी। वो आंटी भी धीरे धीरे कदम कदम मिलाकर इनसे चल रही थी। कहती हैं कि बेटा उस तरफ किधर जा रहे हो? हमने आंटी उधर ही गाड़ी लगाई थी, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इन्होंने एक आदमी को आवाज़ दी, भानु या शानू कुछ ऐसे बोला था। एक आदमी आया, उसने पगड़ी पहन रखी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ थी, हाथ में एक बड़ी सी लठिया थी, और उसने वो जो राजस्थानी कपड़े होते हैं ना, उस तरह का कुछ उसने कपड़े पहन रखे थे। बेटा आप इन्हें चाबी दे दो और गाड़ी बता दो कहाँ है, गाड़ी निकाल देंगे। हाँ हाँ आइए ना, वैसे आंटी हम चला लेते हैं, हम गाड़ी चारों को आती है चलानी। उन्होंने कहा बेटा जो कह रही हूँ वो मान लो, ये कहीं तुम्हारी गाड़ी लेकर नहीं भागेगा, मैं यहीं खड़ी हूँ। अरे नहीं आप कैसी बातें कर रहे हो, जो इतनी मदद करता है वो गलत काम नहीं। आइए मैं बताती हूँ हमारी गाड़ी कहाँ है।
इन्हें 100% ध्यान है कि जब ये भानगढ़ के लिए आ रहे थे तो इन्होंने गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड पे उतारी थी, इनकी गाड़ी राइट हैंड साइड पर थी। वो भाई साहब कहते हैं कि इधर गुड़िया आपकी कोई गाड़ी है नहीं, क्या पता आपने उस तरफ उतारी हो। नहीं नहीं, हम जब आए हैं हमने टर्न किया, लेफ़्ट उतारी और हमें ध्यान है। हो जाता है कभी कभी, हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने गाड़ी कहाँ पार्क करी थी। उन्होंने जब देखा तो गाड़ी दूसरी तरफ थी। चारों लड़कियों को ये आज तक नहीं समझ आया कि ये गाड़ी हमारी दूसरी तरफ गई कैसे थी। अब होता क्या है कि ये चारों रोड पर ही खड़ी थी। वो भाई साहब गाड़ी लेने गए, आंटी जो हैं इन चारों के करीब आकर खड़ी हो गई थी और वो कुछ जाप कर रही थी, कुछ बोल रही थी। इनमें से किसी को नहीं समझ आता वो किस चीज़ का पाठ कर, कौन सा मंत्र उच्चारण कर रही थी, कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो आंटी हैं ये बार बार अपने ना मतलब पैर की उंगलियों पर आ जाती थी, धीरे धीरे एड़ी उठाती थी और जितनी उठ सकती है एड़ी उतनी उठाती थी, फिर नीचे कर लेती थी पैर। और ये इन चारों ने महसूस करा है। और जब जब इन्होंने इस तरीके से अपने आप को उठाया तब तब एक आदमी की सी आवाज़ इन आंटी के मतलब माध्यम से आती थी, जैसे कोई आदमी ऐसा कर रहा हो। अभी जो सब कुछ हुआ है ना, उस चीज़ का डर इनके मन से निकला नहीं था। अब आंटी को देखकर इन्हें डर लगने लगा, क्योंकि उसने अपने आप को ना धीरे धीरे थोड़ा वो ऐसी हो रही थी कि ये मतलब समझ के बाहर है कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने अपने बाल खोल दिए थे और बालों को आगे इस तरह से घेर रखा था और बार बार वो भाई साहब गाड़ी लेकर आते हैं। और ये जो अम्मा जी है, अम्मा जी के पास आकर इन्होंने एकदम से डंडे को ज़मीन पर पटका। ये एकदम सीधी खड़ी होती हैं और कहती हैं कि बिटिया आप लोग सब बैठिए और जाइए। प्रियंका ने कहा कि हम जाना तो चाहते हैं लेकिन बस एक सवाल करेंगे, आप अभी जो कर रही थी ये क्या है? ऐसा तो नहीं है कि वो विद्या कोई ठीक है और टोना टोटका तंत्र विद्या या तांत्रिक आप कर रही हो? ये हंसती है। जो तुम्हारी मदद कर रहा है वही तुम्हें बुरा लग रहा है। मुझे तो हंसी आती है आजकल के बच्चों के सोच पर। तुम्हें मैं तुम्हारा बुरा करने वाली लग रही हूँ? मैंने तुम्हारा फ़ोन लाकर तुम्हें दिया, तुम्हारा कैमरा तुम्हें लाकर दिया, उस बिंदिया के वशीकरण से बचाया। उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए गलत कर रही हूँ। मुझे करना हो ना तो जितनी देर बिंदिया को लगती है उससे आधा समय लगेगा, चाहे वशीकरण हो या कोई प्रेत बाधा। पिटिया लोग गाड़ी में बैठो और जाओ। तभी वो आदमी क्या बोलते हैं कि ये देवी मैया हैं जिनसे आप ये सब बोल रहे हो। आप गाड़ी में बैठो बिटिया लोग, और अच्छी किस्मत है कि आज तुम यहाँ पर थी तो देवी मैया यहाँ आई हुई थी, वरना तुम्हारे साथ तो न जाने कितना बुरा हो जाता। आप सब गाड़ी में बैठो और बस चले जाओ। अब ये चारों गाड़ी में बैठती हैं। चारों तरफ के जो शीशे हैं विंडो दरवाजे के वो खुले हुए थे। तभी ये जो भाई साहब इनके साथ हैं कहते हैं कि बिटिया लोग 1 मिनट रुक जाओ, अभी जाना नहीं। इन्होंने ज़मीन से कुछ मिट्टी उठाई, उसे इनकी गाड़ी में पानी पड़ा था, गाड़ी का पानी लिया, थोड़ा सा उस पर डाला, उसे गीली मिट्टी सा करा और साइड के जो शीशे होते हैं उन पर हाथ लगा दिए। मतलब कि उसे ऐसा गंदा कर दिया कि आप पीछे नहीं देख सकते। प्रियंका कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, गाड़ी गंदी क्यों कर रहे हो? बेटा अभी मैं जो कह रहा हूँ कर रहा हूँ, पहले सुन लो, समझ लो। आप ज़रा ड्राइवर सीट से बाहर आ जाओ। लेकिन भाई साहब हुआ क्या है? अरे बेटा मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा ही हूँ ना, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात मानो, आप बाहर आओ। वो बाहर आई। इन्होंने अंदर जो शीशा होता है उस पर भी मिट्टी लगा दी। कहते हैं आप बैठो और जाओ। लेकिन आप ये सब कर क्या रहे हो? मैंने जो किया है बिटिया, इसकी वजह से तुम लोग सुरक्षित घर तक पहुंच जाओगे, वरना वशीकरण का जो डोर है वो अगर आकर दोबारा से जुड़ गया ना तो ना तो देवी मैया होगी ना मैं होऊंगा, और न जाने आपकी कोई मदद कर भी पाएगा कि नहीं। तो प्रियंका ने और जो इनकी दोस्त वगैरह हैं सब ने उन्हें कहा कि ठीक है, जैसा आप कहते हो, जब हमने इतनी बात मानी है आपकी देवी मैया की तो हम ये बात भी मान ही लेते हैं। हम अपनी गाड़ी को साफ़ नहीं कराएंगे, क्या होटल जाकर हम इसे साफ़ करा सकते हैं? उसने कहा बिटिया रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह की ओस से ये साफ़ हो जाएगा, और जो अंदर वाला शीशा है उसे घर जाकर ही साफ़ करना। अब ये सभी लोग गाड़ी में बैठे और यहाँ से चल चुके थे। इन्हें कहा था साफ साफ कि आपको पलट कर नहीं देखना है। कुछ भी हो, कोई भी आपको आवाज़ दे, मैं ही आपको आवाज़ क्यों ना दूँ कि आपका कोई सामान रह गया या कुछ बात हो गई, बस आप चले जाना। जितना इस किले से दूर जाओगे उतनी वो डोर कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अगर बाई चांस आपने पलट कर देखा और आपको बिंदिया दिख गई तो वो डोर इतनी मजबूत हो जाएगी कि घर तक पीछा नहीं छोड़ेगी। इन्होंने ऐसे ही करा जैसे वो भाई साहब ने बताया था। यहाँ से जाने के बाद इन्होंने पलट कर नहीं देखा। काफ़ी लंबी रोड है ये, 1.5 किलोमीटर की रोड है। उसके बाद जाकर टर्न आता है।
टर्न के बाद एक दूसरे से कहती हैं कि क्या अब हम पलट कर देख सकते हैं, क्या अब वो बिंदिया दिख रही होगी। तो एक लड़की इनमें से जो काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और इनको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाना पड़ गया था। जब से ये यहाँ पर आए हैं ना, तब से ये लड़की चुप थी। मतलब अभी तो बोल रही थी, जब किले में जा रहे थे उसके बाद से एकदम शांत हो गई थी। उस पर कोई हवा ऐसी रुक चुकी थी जो कि बाहर से ही लगी थी, किले के अंदर से नहीं। वो होता है कभी कभी, समय ऐसा होता है जिसमें ये प्रेत आकर्षित ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो गुड़िया के साथ, लड़की के साथ ऐसा ही था। मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए थे और बताया था इन पर जो है उसके पैर नहीं हैं और इनके कंधे पर लिपटा हुआ है, जैसा बताया गया था। इसी की वजह से इनका बोलना बंद हो गया था। 3 दिन तक नहीं बोली थी ये लड़की, घर पहुंचने के बाद भी 3 दिन। इन्हें हॉस्पिटल वगैरह भी लेकर गए थे, जांच वगैरह कराई, कह रहे सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है कि वोकल कॉर्ड में कोई दिक्कत आ गई, गले में कोई समस्या है, आवाज़ या अजीब कुछ भी नहीं। फिर किसी भगत के पास भी संपर्क में पहुंचे कि ये भानगढ़ गए थे, उसके बाद से बोलना बंद कर दिया इस लड़की ने। तब उन्होंने बताया था कि देखिए, जितनी हमारी विद्या है उससे तो ये पता चलता है कि लड़की पर कुछ हवा तो है, लेकिन वो क्या है, कैसा है और कैसे उतरेगा, ये तो बालाजी देखेंगे। और यहीं से एक भगत जी इनके साथ गए थे। इस गुड़िया के साथ समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि 3, 13, 30, 43 ये जो नंबर हैं, ये तब तब भारी होता चला जाता है प्रेत। और 43 के बाद तो कोई सी क्रिया अगर करा रखी है तो फिर तो बहुत ही बुरा हो जाता है। होता क्या है कि ये लोग यहाँ से सीधा होटल पहुँचे। होटल पहुँचने के बाद बहुत सारा डिस्कशन किया। मतलब हमारे साथ इतनी भयानक चीज़ें हुई हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा। जो फोटोग्राफर है ना लड़की, उसने कहा कि मैंने उसकी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी हैं। आप यकीन मानोगे, फ़ोटो में जो लड़की इनके सामने बैठी थी वो आई है, ठीक है। अब मतलब उसने जो कपड़े पहन रखे थे वैसे से ही कपड़े हैं, लेकिन ये जो लड़की का चेहरा आया है बार बार दाएं और बाएं घुमाया आया हुआ है। मतलब ऐसे बैठी है, ऐसे बैठी है, और जबकि बैठी सीधी थी, इनके सामने चेहरा दिख रहा था, बात कर रही थी। लेकिन जब इसने फ़ोटो क्लिक करी है तो उसमें हर फोटो में 7-8 फ़ोटो हैं, किसी में भी उसका चेहरा क्लियर नहीं हुआ। एक फ़ोटो को इन्होंने बाद में थोड़ा सा जूम वगैरह करके जब देखा कि इसे देखें, किसी तरह से साफ़ हो जाए फ़ोटो, अच्छे से समझें, तो उसके अंदर इनका ये कहना है कि हमने उस फ़ोटो की मूवमेंट देखी होते हुए कि जैसे हल्की सी उसकी गर्दन घूमी है। किसी ने इन्हें ये बताया कि इस तरह की फ़ोटो को भी आप अपने पास ना रखो तो ज़्यादा सही है। तो इन्होंने डिलीट करी। मुझे कह रही थी कि अगर आप मानते हो तो ये चीज़ बताना, शामिल करना, वरना बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो प्रूफ दिखा दो नितिन भैया, हमें बड़ा अजीब लगेगा। मैंने कोई बात नहीं, आपने मुझे कह दिया, मैंने अपने परिवार से कह दिया, कोई मानेगा तो ठीक है, जो ना माने उसे आप कितनी भी सच्चाई दिखा लो, मानता नहीं है। क्योंकि मानने वाले तो ये भी मानते हैं जो आजकल पॉडकास्ट पे चल रहा है, समझ रहे हो ना। पॉडकास्ट पे आपकी जो नॉलेज है उसका हवाई जहाज़ बनाया जा रहा भाई। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉडकास्ट में बताए हुए तरीके अपनाने से पहले किसी भगत जी से संपर्क कर लेना। और उनकी बात तो छोड़िए, मैं किसी और के बारे में क्यों बात करूं। आपको जो मैं भी बताता हूं वो भी डायरेक्ट मत ट्राई करना, पहले 2-3 लोगों से पूछ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैंने ठीक बताया है तो उस चीज़ को फॉलो करिएगा, या आपको वो पॉडकास्ट वाले सही बता रहे हैं तो आपको वो ठीक लगता है तो वो करिएगा। मैं किसी की कंपैरिजन नहीं करूँगा, ठीक है। जो जैसा कर रहा है अच्छी बात है, जिसको जैसा वीडियो देखना पसंद है वो वैसे फॉलो करता है। अब मैं तो आपसे कहता कहता थक गया कि सब्सक्राइब कर दिया करो हाथ जोड़ जोड़ के, लेकिन कोई बात नहीं, जिस दिन अच्छी वीडियो मेरी कोई आएगी तो आप सब्सक्राइब भी कर ही दोगे। तो आज के अनुभव में इतना ही था, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।